गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है। वो टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसको आज आप लोग समझेंगे। और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है फिजिक्स 12th क्लास में, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन को स्टार्ट से लास्ट तक समझने के लिए आपको चैनल में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या है? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, सुनिए। होता क्या है कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, जब किसी भारी नाभिक में जब किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम की बात कर लेते हैं, जब किसी भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वो भारी नाभिक दो समान आकार के समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन की क्रिया के फलस्वरूप बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और उस ऊर्जा मुक्त होने का कारण क्या होता है? द्रव्यमान क्षति। ठीक है ना। यदि जब किसी भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वह भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब भारी नाभिक में हम एक एग्जाम्पल लेंगे, यूरेनियम। ठीक है ना। तो देखिए, जब किसी भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है जब किसी भारी में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वह नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जब किसी भारी नाभिक में न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो वह नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऐसे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और इस ऊर्जा मुक्त का कारण क्या होता है? द्रव्यमान क्षति। ऊर्जा उत्पन्न होने का मेन कारण क्या होता है? द्रव्यमान क्षति। अब जैसे देखिए, यहाँ पर ये बता दें, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर मान लो ये यूरेनियम 92-235 है। क्या है ये? यूरेनियम। और इसमें एक न्यूट्रॉन इसमें क्या होता है? स्ट्राइक करता है। तो इससे ये आपको बता दें, ये बेरियम और
क्रिप्टॉन बनता है। अब बेरियम इसका 56 144 और ये 36 और ये 89 ये, और ये बता दें इसमें ये एक ठो न्यूट्रॉन, ये एक ठो न्यूट्रॉन, ये एक ठो न्यूट्रॉन और ये विकिरण के रूप में ऊर्जा निर्मित हो रही है। ठीक है ना। इसमें क्या किया, ये यूरेनियम है, यूरेनियम में हम एक न्यूट्रॉन की बमबारी हुई तो ये 92 235 से 92 236 हुआ और ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। इसका परमाणु क्रमांक ये, परमाणु भार ये, इसका ये, और ये 3 ठो न्यूट्रॉन है। ये क्या है, 3 ठो न्यूट्रॉन और ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना। यही है, इसमें क्या हुआ, ये दिखाया गया है कि यूरेनियम में ये स्ट्राइक किया न्यूट्रॉन तो ये बेरियम क्रिप्टॉन बना और 3 ठो न्यूट्रॉन मुक्त हुए और बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई। इसी को यदि हम इक्वेशन टाइप से लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखना पड़ेगा। यदि इसी को हम समीकरण टाइप से लिख के दिखाना चाहें तो समीकरण टाइप से लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा कि देखिएगा, ये यूरेनियम 92 235 प्लस एक ठो न्यूट्रॉन, तो पहले ये यूरेनियम 92 236 बना और फिर ये ब्रेक हुआ तो बेरियम ये 56 144 प्लस क्रिप्टॉन 36 और प्लस ये 3 ठो न्यूट्रॉन बनेंगे ये और प्लस एनर्जी ये। ठीक है ना। ये 3 ठो न्यूट्रॉन आए हैं, 0 1 ये। ठीक है ना। यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया तो ये बन गया। इससे ये इसको 3 बन जा 3 ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा और ये एनर्जी। ठीक है ना। तो ये रहा। तो ये नाभिक विखंडन होता है। भारी नाभिक में न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया तो ये 2 बेरियम क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन है Kr, बेरियम और क्रिप्टॉन बना है, यहाँ Kr लिखा हुआ है। आप लोगों को ये बता दें बेरियम क्रिप्टॉन के अलावा भी कोई बन सकता है। हमने एग्जाम्पल में बेरियम क्रिप्टॉन को दिखाया है। ठीक है। ऐसे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होने का मेन कारण है द्रव्यमान क्षति। ठीक। अब यहाँ पर ये बता दें कि यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं, ये भी समझ लीजिए। यूरेनियम के 2 आइसोटोप हैं, यूरेनियम के 2 आइसोटोप हैं, एक 92 235 और एक 92 और 238। ये यूरेनियम के 2 आइसोटोप है, एक ये है एक ये। अच्छे सुनना, तो यूरेनियम के 2 आइसोटोप में ये प्रकृति में पाया जाता है 99.3% और ये पाया जाता है 0.7%। प्रकृति में ये 99.3% पाया जाता है, 0.7% पाया जाता है। आसानी से ये उपलब्ध होता है, ये नहीं उपलब्ध हो पाता है, इसीलिए विखंडन के लिए 235 वाला यूज करते हैं। एक कारण। दूसरा कारण, इस 238 का विखंडन कराने के लिए तीव्रगामी न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 238 का विखंडन कराने के लिए तीव्रगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी और इसके लिए मंदगामी न्यूट्रॉन भी विखंडन करा देता है। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। कहीं एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नाभिक विखंडन में 238 की जगह 235 का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो उसका कारण बताओगे कि 235 यूरेनियम 235 वाला जो आइसोटोप होता है प्रकृति में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसके विखंडन के लिए मंदगामी न्यूट्रॉन भी काम कर जाते हैं, जबकि ये प्रकृति में कम मात्रा में पाया भी जाता है और इसके विखंडन के लिए तीव्रगामी न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इसलिए 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसमें ये बता दें
जब यहाँ पर एक विखंडन होता है तो 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम के 3 अन्य नाभिकों का विखंडन करेंगे, फिर से 3 प्राप्त होंगे, फिर वो विखंडन करेंगे, ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उसको बोलते हैं संलयन, श्रृंखला क्रिया। क्या कहते हैं? श्रृंखला क्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जब ये नाभिकीय विखंडन क्रिया को नियंत्रित कर नहीं पाते हैं तो उससे जो बनता है वो परमाणु बम बनता है, और यदि नाभिकीय विखंडन की क्रिया या संलयन क्रिया को कंट्रोल कर लिया जाता है तो कंट्रोल पर आधारित जो है वो नाभिकीय रिएक्टर बनता है। ठीक है ना। यदि इस विखंडन क्रिया को यानी संलयन क्रिया को कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए, तो नियंत्रित पर आधारित जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर होता है। और यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो उस पर बनी हुई जो युक्ति है वो क्या है? परमाणु बम है। अब आपको बता दें 1 ग्राम यूरेनियम का जब विखंडन होता है, 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने से उतनी ऊर्जा मिलती है जितनी 20 टन TNT के विस्फोट से। क्या कहा हमने? 20 टन डाइनाइट्रोटाइलोइन के विस्फोट होने से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उतनी ऊर्जा 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न होती है। जितनी ऊर्जा 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न होती है वो ऊर्जा कितने के बराबर होती है? 20 टन TNT के विस्फोट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के बराबर। यानी कितनी खतरनाक। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। 1 ग्राम यूरेनियम के फिजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी 20 टन TNT ट्राइनाइट्रोटाइलोन के विस्फोट के बराबर। और वैसे ये यूरेनियम के एक विखंडन से 190 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक विखंडन से बता रहे हैं। और ये 1 ग्राम विखंडन से 2.4 × 10⁻23 MeV शायद एप्रॉक्स एनर्जी उत्पन्न होती है ना इसमें से। ठीक। तो यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है? द्रव्यमान क्षति। ठीक। ये एक विखंडन से इतनी और इतने से एप्रॉक्स में वैल्यू हमने लिखा है, एप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अब सॉल्व करने के बाद आएगी। ठीक है ना। इतना आप समझ लीजिए। तो इसमें कुछ हेडलाइंस की यदि बात करें तो इसमें आपको बताया गया कि जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तो 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, विखंडन क्रिया होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर दूसरी बात हमने बताया कि भारी नाभिक में हमने यूरेनियम लिया है और यूरेनियम में 235-238 जो समस्थानिक होते हैं तो 235 का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और मंदगामी न्यूट्रॉन से इसका विखंडन भी हो जाता है। और हमने बताया कि यदि एक विखंडन से 190 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये बताया कि 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से उतनी ऊर्जा मुक्त होती है जितनी कि 20 टन TNT के विस्फोट से उत्पन्न होती है। और इस क्रिया को आगे बढ़ाते जाए तो वो श्रृंखला क्रिया होती है। यदि वो श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित कर लिया जाए तो उस पर आधारित जो है वो नाभिकीय रिएक्टर है। यदि इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो उस पर बना हुआ उस पर आधारित परमाणु बम है जो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है ना। तो ये रहा नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय संलयन के लिए उसका चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।